अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप देख रहे हैं बेकिंग की एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 में आज हम बना रहे हैं पिज्जा ब्रेड, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरी बेकिंग एपिसोड को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी बेकिंग एपिसोड में ज्वाइन हो सके, ताकि इन फ्यूचर आपको बेकिंग की ऑसम रेसिपीज मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पे मैं 2 कप मैदा लूंगी। सबसे पहले हम लोगों ने मैदे को चाल लेना है ताकि इसमें जो गन वगैरह होता है वो छन्नी में ही रह जाएगा। इसके बाद हम 1 चम्मच ईस्ट लेंगे, ये डो को राइस करता है। 1 चम्मच इसमें चीनी का शामिल कर देंगे, 1/4 इसमें नमक डाल देंगे और इसके बाद 2 चम्मच हम लोग इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स होंगी तभी तो हमारी जो डो है वो अच्छे से राइस होगी। इस तरीके से हाथों से हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मसला है ताकि जितनी भी चीजें हैं वो मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, इसको हम लोग नीम गर्म दूध से गूंदेंगे। इससे हमारी जो डो है वो बहुत जबरदस्त राइस हो जाएगी। हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा दूध इसमें शामिल करना है, ज्यादा दूध शामिल किया तो हमारी डो जो है वो बिल्कुल पतली हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके हम लोग इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे। इस तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। हम लोग इसको गूंदेंगे और एक बड़ा सा पीड़ा बना लेंगे। देखिए इस तरीके से बड़ा सा पीड़ा बना लेंगे तो शानदार हमारी जो डो है वो बन गई है और बहुत ही सॉफ्ट से हमारी जो डो है वो रेडी हो गई है। अब इसको मैं राइस करने के लिए 1 घंटे की रेस्ट दे दूंगी। गर्म जगह पर हम लोग इसको रखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें ऑयल का शामिल किया है। आज की जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। 1 चम्मच हम लोग इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस और इसको अच्छे तरीके से वॉश करके हम लोग इसमें शामिल कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट हम लोग इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे तब तक का इसका कलर व्हाइट नहीं हो जाता। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसमें मैदे का शामिल कर दिया है और आज हम लोग इसमें डिफरेंस तरीका यह है कि हम लोग इसको व्हाइट सॉस के तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच दूध का शामिल कर दिया है, इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि चपन है ना वो खत्म हो जाए। और इसमें हम लोग 1/4 कप पानी का शामिल कर देंगे और इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त ये जो सॉस है वो रेडी हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही कमाल का आएगा। इसके बाद 1/4 इसमें चिली फ्लेक्स का शामिल कर देंगे, 1/4 इसमें नमक का शामिल कर देंगे। इसमें बिल्कुल सिंपल सी स्पाइसेस हम लोग शामिल करेंगे। इसके बाद 1/4 इसमें लाल मिर्च का शामिल कर देंगे और मैं इसके बाद सोया सॉस की फायरिंग कर दूंगी और इसके बाद चिली सॉस की फायरिंग कर दूंगी। ये मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। अब इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। इसके मिक्स आने के दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ देंगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। आप देखें इसका सॉस है वो काफी हद तक ड्राई हो गई है। इसके बाद हम लोग इसमें कैप्सिकम का शामिल कर देंगे और हाफ अनियन का इसमें शामिल कर देंगे। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही जबरदस्त आएगा और ये हम लोगों ने सबसे लास्ट में शामिल करना है और इनको भी अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखें दूध और जो पानी है दोनों अच्छे तरीके से खुश्क हो गई है। इसके बाद हम लोग 2 से 3 चम्मच इसमें क्रीम का शामिल कर देंगे। इससे बहुत जबरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही थी इसकी। देखिए इसको हम लोगों ने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। देखिए हमारी व्हाइट सॉस स्टफिंग जो है वो चिकन की रेडी हो गई है। कुछ लोगों के नजदीक बेकिंग करना बहुत मुश्किल अमल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि बेकिंग करना बहुत ही आसान है। आहिस्ता आहिस्ता बेकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी बेकिंग अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ हमारी जो डो है वो उसको राइस वो 1 घंटा हो गया है। ये देखे कितनी जबरदस्त राइस हो गया है। इसको पंच कर लेंगे, इसकी सारी एयर को निकाल लेंगे। जबरदस्त किस्म का हमारा देखो कितनी जबरदस्त स्टार वाली हमारी जो डो है वो रेडी हो गया है। जब इस तरह की डो हो जाएगी तो हमारा जो भी बेकिंग की चीजें होती हैं वो जबरदस्त बन जाती हैं। अब हम लोग एक बड़ा सा पीला बना लेंगे इस तरीके से और इसके बाद हम लोग इसी में से एक छोटा सा पीला निकालेंगे इतना सा और इसके पर थोड़ा थोड़ा सा मैदा टेस्ट करेंगे सबसे पहले और इसको फिर हम लोग बेल लेंगे। बेला हम लोगों ने रॉन्ग शेप में नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग लंबाई शेप में बेलेंगे इस तरीके से हम लोगों ने, और बिल्कुल पतली भी नहीं बेलेंगे। अब जो हम लोगों ने स्टफिंग तैयार की थी वो इसमें लगा देंगे और थोड़ी सी हम लोगों ने साइड पे लगानी, दरमियान में बिल्कुल भी नहीं लगानी। एक साइड पे हम लोग स्टफिंग डाल देंगे सारी और इसके बाद मैं इस पर थोड़ी सी चीज का शामिल कर दूंगी। इससे जो टेस्ट है वो बहुत जबरदस्त आएगा चीजी सा। और इसकी जो साइज है हम लोग इसको चिकन की स्टफिंग के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से और एक साइड उठाकर इसको हम लोग रोल कर देंगे इस तरीके से। बहुत ही जबरदस्त आज की हमारी रेसिपी होने वाली है। आप लोग जब इसको घर में ट्राई करेंगे तो आप लोग पिज्जे को भी पूछ जाएंगे। आप ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने इसको रोल कर दिया है
इस तरीके से पैसा करेंगे और इसको हम लोग पिज्जा पैन में रख देंगे। अगर आप लोगों के पास पिज्जा पैन नहीं है तो आप लोग स्टील की प्लेट में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने रेड और ग्रीन कलर के कैप्सिकम लगा दी है और इसके बाद मैं इसके ऊपर चीज का शामिल कर दूंगी। इससे टेस्ट और भी ज्यादा मजे का हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग पिज्जे के ऊपर चीज वगैरह लगाते हैं इस तरीके से हम लोग इस पर भी लगाएंगे क्योंकि इसका नाम है पिज्जा ब्रेड। अब इसके बाद हम लोग क्रमची का शामिल कर देंगे। इससे लुक और टेस्ट बहुत कमाल का आएगा। 20 बच्चों की रोने के आवाज को अवॉइड कीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि पाल ही सकते तो पैदा क्यों किया। उसके बाद मैं अंडा लगा दूंगी। इससे जो कलर है वो बहुत जबरदस्त आएगा। इसकी सारी जो एजेस है इस पर हम लोग एग लगा देंगे। यहाँ पे पतीले को मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट करके रख दिया था। यहाँ पे मैंने नीचे एक प्लेट रखी है। इसके बाद में एक और छन्नी इसके ऊपर रखूंगी ताकि इसको डायरेक्ट हीट न लगे। उसके बाद हम लोग अपना जो पिज्जा पैन है वो रख देंगे और इसको तकरीबन हम लोग 25 से 30 मिनट बेक होने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर हम लोग इसको बेक होने के लिए रख देंगे। 30 मिनट हमारी कंप्लीट हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और देखिए कितना जबरदस्त ये फूल गया है। इसकी जो डो है वो बहुत ही जबरदस्त सॉफ्ट सी बन के तैयार हुई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही थी। ये पिज्जा ब्रेड पहली बार जब मैंने घर में बनाया यकीन माने कितना कमाल का बना था कि मैंने रेस्टोरेंट जाना ही छोड़ दिया। आप लोग भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आप पिज्जे को भी भूल जाएंगे जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। अब मैं आप लोगों को इसको कट करके दिखाती हूँ और इसकी अंदर की जो लुक है वो भी आप लोग देख अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जबरदस्त और सॉफ्ट सा बनके तैयार हुआ है। ये देखे तो हम लोग एक स्लाइस उठाएंगे और इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कितना जोसफ का बनके तैयार हुआ है। बहुत ही मजे का जूसी और सॉफ्ट सा हमारा पिज्जा ब्रेड तैयार हुआ था। मैंने भी अपने घर वालों को जब खिलाया तो यकीन माने वो लोग भी वाह वाह करते रह गए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। साथ ही के बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।